यहाँ पर आज पढ़ेंगे कि क्यू पॉइंट को ट्रांजिस्टर के आउटपुट अभिलक्षण के ठीक बीचों बीच में हम क्यों चुनते हैं और उसके रीजंस क्या हैं। हमने यहाँ पर 3 डायग्राम अलग अलग बना करके पहले से रखा हुआ है और इस पे हम देखेंगे कि यदि हम इस कट ऑफ क्षेत्र के मध्य और सेचुरेशन के मध्य ये बीच वाला हमारा क्षेत्र होता है जिसे कि हम एक्टिव रीजन बोलते हैं। 3 रीजन के बारे में हमने पीछे विस्तार से अध्ययन किया हुआ है। अब इसके पश्चात इस पे हम लोग डीसी लोड लाइन प्राप्त कर लेते हैं। डीसी लोड लाइन खींचने के पश्चात हम क्यू पॉइंट का चयन करते हैं, जो कि हमने पीछे ये जाना हुआ है कि क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन के ठीक बीचों बीच वाले कैरेक्टरिस्टिक पर ही डीसी लोड लाइन पे कहीं चुना जाता है। इसी के बारे में हमको ये जानना है कि आखिर हम इसे बीचों बीच में क्यों चुनते हैं। यदि हम इसे कट ऑफ क्षेत्र के तरफ या सैचुरेशन क्षेत्र के तरफ चुन लेते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं कि जो क्यू पॉइंट हमने चुनना था ठीक बीचों बीच, उसे यदि हम चुन ले कट ऑफ क्षेत्र के मध्य तो क्या प्रभाव पड़ता है। हम मान लें कि क्यू पॉइंट हमने यहाँ पे चुन लिया। इसके ऊपर नीचे जब हम एसी सिग्नल इनपुट हम प्लॉट करते हैं तो इस पे एसी सिग्नल हेतु हमने ये ग्राफ बना रखा है। अतः हम इस बारे में लिख दे रहा है कि जब क्यू पॉइंट कट ऑफ क्षेत्र के निकट चुनते हैं तब आउटपुट पर प्रभाव के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि हमने चुना हुआ है कि कट ऑफ क्षेत्र के निकट क्यू पॉइंट को हमने चुन लिया। इसके ऊपर नीचे हम Q1 और Q2 नाम दे देते हैं और इनपुट सिग्नल हमने प्लॉट कर दिया। इसके आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए हम नीचे क्रमशः प्रक्षेप लाइन प्राप्त कर लेते हैं और हॉरिजॉन्टली आउटपुट करंट प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप हम यहाँ पे खींच लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो कट ऑफ रीजन है ये आउटपुट हमको आउटपुट वोल्टेज का साइकिल प्राप्त नहीं होता है और बल्कि सिर्फ हमको ये इसके हाफ साइकिल जो ऊपर ये मिलते हैं यही आउटपुट साइकिल सिर्फ हमको प्राप्त होते हैं, जो कि हमारा जब ये इनपुट सिग्नल बढ़ता है तो ये भी इसका भी हमारा बढ़ा हुआ अर्थात ये जो हमारा इनपुट ये साइकिल है सिर्फ ये हाफ साइकिल ही मिलता है और ये हाफ साइकिल आउटपुट हमको नहीं मिलता है, अर्थात ये ब्लैंक हो जाता है। इस तरीके से हमारा आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि VCE जो हमारा इनपुट का होता है सिर्फ हाफ साइकिल ही मिलता है और हाफ साइकिल हमको मिलता नहीं है, अर्थात इनपुट का जो आउटपुट होता है वो विरूपित हो जाता है। सेम कंडीशन आईसी में भी प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि इनपुट सिग्नल ये यहां से ऊपर Q और Q1 के मध्य ही सिर्फ प्राप्त होता है। अतः सिर्फ यही साइकिल आधा साइकिल ही प्राप्त होता है। दोनों ही कंडीशनों में हम बोल सकते हैं कि हमारा आउटपुट विरूपित हो जाता है। ये तो रहा कट ऑफ क्षेत्र के रीजन के पास में। अब हम देखते हैं कि जब क्यू पॉइंट को हम सेचुरेशन क्षेत्र के निकट चुन लेते हैं तो इसके आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
यहाँ पे हम पाएंगे कि इसका जो आउटपुट प्राप्त होगा वो विरूपित हो जाता है। देखिए क्यू पॉइंट हमने यहाँ सेचुरेशन के ठीक निकट हमने चुन लिया है। इस पे जब हम इनपुट प्लॉट करते हैं तब इनके प्रक्षेप दोनों ही एक्स अक्ष और वाई अक्ष अर्थात VC और IC के अक्षों पर हमने प्लॉट कर लिए। इसके पश्चात जब हम इनके ग्राफ को पाते हैं तो Q और Q2 के मध्य तो आउटपुट हमको मिल जाते हैं, लेकिन Q और Q1 के जो मध्य इनपुट का आउटपुट प्राप्त होता है वो विरूपित होता है। इस तरीके से हमें यहाँ पर विरूपित आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक इसी तरीके से हम IC को भी देखें तो ये भी हमारा विरूपित प्राप्त होता है। आगे देखते हैं कि जब Q पॉइंट ठीक एक्टिव रीजन के मध्य में हो तब इनके आउटपुट विरूपित होते हैं या नहीं। हमने यहाँ पर इनपुट सिग्नल दिया, तब हम ये देखते हैं कि ये आउटपुट बिल्कुल अच्छे शेपों में Q और Q1 के मध्य फुल साइकिल प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार VCE के अक्ष पर भी पूरा का पूरा वोल्टेज सिग्नल ये हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि Q पॉइंट को ठीक एक्टिव रीजन के मध्य में ही चुनना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि यदि हम Q पॉइंट को एक्टिव रीजन के ठीक बीचों बीच में चुनते हैं तो हमारा एम्प्लीफिकेशन अच्छी तरीके से होता है, अर्थात ट्रांजिस्टर जो एम्प्लीफिकेशन का वर्क होता है वो सही तरीके से कर पाता है।